भूल जाऊंगी, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैंने उनके साथ 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए थे। मेरी आई रोते रोते नाची थी मेरी शादी में। उसकी आंखों से गिरे खुशी के आंसू कैसे भूल सकती हूँ मैं। रिश्ते के टूट जाने के बावजूद भी जब वर्षा तकलीफ में थी तब भी मानव ने आकर एक अच्छे जीजा होने का फर्ज निभाया। ये कैसे भूल जाऊं मैं सतीश जी। सच कहती हूँ आई, मैंने हमेशा उनकी गलतियों को याद रखा, उनकी अच्छाई को भुलाना चाहा, लेकिन हमेशा उनकी अच्छाई का पलड़ा भारी रहा। पप्पा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया, क्योंकि भले ही हम सारी दुनिया के लिए सही नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। हाय, उनके ख्यालों से मेरी सुबह होती, उनकी यादों से मेरा सूरज ढलता है। मेरे हर सांस में, मेरी हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ मानव बसे हैं। मैं उन्हें नहीं भूल पाऊंगी और ना ही मैं ये रिश्ता उनके साथ तोड़ सकती हूँ। अचना और मेरे में लाख के शिकवे से, लेकिन आज तक मैंने नहीं चाहा कि ये रिश्ता कभी टूटे। लेकिन अब बस आज से ये रिश्ता मैं खुद अपनी तरफ से खत्म करता हूँ। जिस दिन मैंने इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया था, मैंने उसी दिन कहा था मानव चाहते इसलिए मैं इन पेपर्स पर साइन कर रही हूँ, वरना मेरे मन में तो अभी भी वो रिश्ता बना हुआ है। इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अर्चना की इस करनी ने ना इस पे बहुत बड़ा दाग लगा। इसलिए शादी के मंडप में 7 कदम चलते रहो, जो एक दूसरे को वचन दिए थे ना हमने पापा, मैं उसे तोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने आई बाबा को बहुत नजदीक से देखा है। उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे। कभी कभी तो घर में 1 रुपए की आमदनी भी नहीं होती थी और ऊपर से 4 बच्चों का बोझ उन पर, लेकिन फिर भी मेरी आई ने बाबा का हर पल साथ दिया। तो फिर मैं मानव का साथ कैसे छोड़ दूं सतीश जी। अर्चना, जो लोग रिश्तों को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी गहराइयों को समझते हैं। इसीलिए तुमने आज इस रिश्ते के लिए ना किया। तलाक के मोड़ पे आ गया था हमारा रिश्ता, फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी पापा। कोर्ट की पहली सुनवाई के बाद भी मैंने अपने दिल में यह आस चलाकर रखी कि सब ठीक हो जाएगा, मानव और अर्चना फिर से मिलेंगे। आज जो अर्चना ने हरकत की है, उससे मेरी सारी उम्मीद टूट गई। अगर वो मुझसे इतना ही नफरत करती है तो ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता, और ना ही जुड़े तो अच्छा है, क्योंकि नफरत के बिना पर ना ही रिश्ते बनते हैं और ना ही निभाए जाते हैं। अर्चना, जो लोग रिश्तों का मान रखते हैं ना, वही मुझे अच्छे लगते हैं, और आज तुमने अपने रिश्ते का मान रखा है। आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। तुम्हारे दिल में जो जज्बात हैं मानो के प्रति, वो तुमने आज जग जाहिर कर दिया। जो तुम खुद कहने से डरती थी, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी उस बात को, आज तुमने इन सबके सामने कह दिया। उस मनुष्य ने क्या हाल बना के रखा है, इस जन्म का बदला चुका रही है वो। आई आपका दोषी मैं, जो सजा देनी है ना मुझे। तेरा दोष नहीं बेटा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा बेटा, वरना बर्बाद हो जाओगे। अरे इतने बड़े नतीजे पर पहुंचने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। जिस दिन से तेरी शादी टूटी, उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई हूँ मैं। बस तेरे ही भविष्य के बारे में सोचती रहती हूँ, क्या होगा मेरी अर्चू का। ऐसे में सतीश का रिश्ता सामने आया, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी संवरती नजर आई, इसीलिए तो मैंने कदम आगे बढ़ाया। और फिर हालात भी ऐसे थे कि हम नहीं गए थे उनकी चौखट पर, भावना ताई खुद आई थी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। ऐसे में उन्हें ना कहने में कौन सी समझदारी थी। मैंने कब कहा कि तेरी सोच गलत है। कोई भी फैसला लेने से पहले अगर तुम मुझसे पूछ लेती। हाँ, मैंने तुझसे नहीं पूछा मैंने तुझसे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तू मुझ पर और मेरे फैसले पर विश्वास करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे कभी मना करेगी।